बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, आज की वीडियो में हम साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका लास्ट पेपर है उर्दू का, उसका गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में आपके 100 नंबर आए, 100% पेपर आपका हल हो, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू का पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। एमसीक्यूज आपको आने 20 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो कुछ इस तरह है कि हिस्सा नसर जो है आपका, उसमें से 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आने हैं। फिर उसके बाद शेरी व अदबी इस्लाहात में से आपको 10 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। काफिया, रदीफ, मतलब वगैरह, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज आपको यहाँ से आएंगे। उसके बाद है तस्कीर तानिस में मुजक्कर मोनस जो होता है, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज आपको आने हैं। मुजक्कर मोनस की उन्होंने गलती की होती है, आपने उसको दुरुस्त करना होता है। जैसे ये एक सेंटेंस आ जाता है कि आशा गया था, अब आशा गया नहीं होता, आशा गई थी, या अली आई थी। तो इस तरह की वो गलती होगी, आपने उसको दुरुस्त करना है। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। तो 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद 80 नंबर का आपका जो इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सब्जेक्टिव का, उसमें आपको नज़म के शायर की तशरीह आएगी। इस नज़म में से 2 अशायर की तशरीह करनी होगी। उसमें आपने शायर का नाम, नज़म का नवान भी तहरीर करना है, एक एक नंबर उनका होगा। तो 10 नंबर की आपको तशरीह आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट नज़म के अशायर हैं, इनको आपने लाजमी जो है ना वो पढ़ के जाना है। इनकी तशरीह को आपने याद करके जाना है। नज़म का नवान, शायर का नाम, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट अशायर लिखे हुए हैं। तो इनको आप लाजमी जो है ना वो याद करके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इनका। अब जो तीसरा सवाल है, इसमें गजल के अशार की तशरीह करनी है। 3 अशार दिए जाएंगे, तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होगी। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर भी शामिल है, यानी कि 1 नंबर आपको शायर का नाम लिखने का मिलेगा और 9 नंबर आपको तशरीह के मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अशायर हैं गजल के, इनको भी आप लाजमी जो है ना याद करके जाए। इनकी तशरीह को, इनके शायर का नाम भी आप याद करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अशायर हैं जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छी तरह जो है ना इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। अब जो चौथा सवाल है, इसमें आपको सियाको सबाक के हवाले से 2 पैराग्राफ आएंगे। अब जो 2 पैराग्राफ आएंगे, इनमें से आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है सियाको सबाक के हवाले से। तो सबसे पहले सबक नवार और मुसन्नफ का 1-1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद सियाको सबाक के आपको 3 नंबर, जबकि पैरा की तशरीह के 10 नंबर मिलेंगे। अच्छा, सियाको सबाक का मतलब ये होता है कि आपने ये बताना है कि ये सबक जो आपको पैराग्राफ आएगा, इस पैरे से पहले उसने क्या मतलब लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा बयान करना है। मुसन्नफ का नाम इसमें लिखना है। सबाक में आपका ये आ जाएगा, सबाक का मतलब होता है सबकत, पहले वाला सबक। और सियाक का मतलब बाद में, कि इसका जो खुलासा है या इसका जो मकसद है इस पैराग्राफ का, वो क्या है, ये आपने बताना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक जुमला लिखा है कि वो शेर है। अब वो शेर है, अब इसका मतलब हमें ये नहीं समझ आती कि शेर जानवर है कि यहाँ ये किसी बंदे को यहाँ पे शेर कहा जा रहा है। लेकिन जब हम इसका सियाको सबाक पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अली बहादुरों की तरह दुश्मन के साथ लड़ा, वो वाकई एक शेर है। जिसका मतलब यहाँ पे जो शेर है वो जानवर नहीं बल्कि वो इंसान है। तो वो डिपेंड करता है कि सियाको सबाक में क्या आ रहा है। तो इसलिए आपने सियाको सबाक भी इसमें शामिल करने हैं, ताकि जो पैराग्राफ की तशरीह है वो अच्छी हो जाए और 15 नंबर आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह ये 15 नंबर आपके आ भी जाएंगे, बहुत आसान है। तो कुछ पैराग्राफ है सियाको सबाक के हवाले से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ है सियाको सबाक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिए हुए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इनके सियाको सबाक जो है ना लाजमी करके जाएं। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आपको सियाको सबाक वाले पैराग्राफ आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इनको लाजमी करें। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आना है वो आना है, 2 असबाक में से एक खुलासा लिखना होगा, मुसन्नफ का नाम लिखना है, यानी कि सबक का आपने खुलासा लिखना है। तो मुसन्नफ का नाम जो लिखना है उसका 1 नंबर शामिल है। एक सबक का खुलासा पहली आधी किताब और दूसरा दूसरी आधी किताब से आएगा, यानी कि आपको 2 खुलासे आने हैं और आपने किसी एक का लिखना है। एक खुलासा आपको पहली फर्स्ट हाफ में से आएगा, दूसरा खुलासा आपको सेकंड हाफ बुक में से आएगा। अब यहाँ पे खुलासे दिए हुए हैं। मुदज्जल नस्र का खुलासा जो ना वो आपने तहरीर करना है, मुसन्नफ का नाम भी तहरीर करना है। तो यहाँ पे अपनी मदद आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये आगे लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ना ये जितने भी यहाँ पे आपको असबाग नजर आ रहे हैं, इन सब का अपने खुलासा लाजमी याद करके जाना है। ये टोटल 9 है, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको जो ना खुलासा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी जो ना याद करना है। उसके बाद फिर आपका ना नज्म का खुलासा, ये 5 नंबर का होगा। तो इंपॉर्टेंट नज़में कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट नज़में हैं उनका क्लास है, नज़मों के क्लासें तैयार करें। आपने ये जो नज़में यहाँ पे लिखी हुई हैं 7 नज़में हैं, 7 नज़मों के क्लासें आपने लाजमी जो ना याद करके जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इनको लाजमी जो ना याद करके जाएं। उसके बाद है मकालमा, आपने लिखना है। तो मकालमा जो ना वो आपको पता है किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, मकालमा आपने किया होगा तो इसको आप 1-2 दफ़ा पढ़ लें। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट ये मकालमे भी शेयर कर देता हूँ जो टॉपिक है इसके, तो इसमें से नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये टॉपिक है, इन पे आपने मकालमे जो ना लाजमी रेडी करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो दोस्तों के दरमियान बिजली का बहरान पर मकालमा, तो ये टोटल 14 मकालमे लिखे हुए हैं। तो इनको आप लाजमी पढ़ के जाएं और इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मकालमा लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा आप बस इस पे जो ना फोकस करें तो आप 10 में से 10 नंबर इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आपका नहीं दरख्वास्त, आपने दरख्वास्त लिखनी है। तो ये वाली दरख्वास्त है इंपॉर्टेंट, इनको आपने लाजमी जो ना याद करके जाना है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इस पे भी एक वीडियो मेरी मौजूद है, मैं तो आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो दरख्वास्त जो ना उसका आप तरीका अच्छी तरह याद कर लें। दरख्वास्त लिखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ दरख्वास्तें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की हुई हैं, इनको आप लाजमी रेडी करके जाएं। टोटल 12 दरख्वास्तें हैं यहाँ पे। उसके बाद 10 नंबर का आपको आना है, भारत की तलखीस आपने करनी है। तो अबारत की तलखीस का मतलब होता है कि आपने किसी भी इबारत को मुख्तसर करके उसका खुलासा जो ना वो आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे कहता है कि अनवान आपने खुद देना है। जो इबारत आपको दी होगी आपने उसका अनवान जो टाइटल होता है वो खुद देना है। 2 नंबर का अनवान होगा और 8 नंबर की आपने उसकी तलखीस करनी है, यानी कि उसको मुख्तसर करके लिखना है। ये मुख्तलिफ पैराग्राफ है, इनकी तलखीस आपने लाजमी जो ना रेडी करके जानी है। ये बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुके हैं। ये सारे पास पेपर्स वाले पैराग्राफ हैं जो बार बार पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो इनकी तलखीस को आप अच्छी तरह जो ना रेडी करके जाएं, इनका अनुमान भी रेडी करके जाएं। तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो ना वो यहाँ से हल हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर कर देता हूँ। तो ये वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार पास पेपर्स में आए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यूज है वो हिस्सा नसर, नज़म और गज़ल पर मुश्तमिल मरूजी सवालात है। इनको आप लाजमी जो ना रेडी करके जाएं। ये भी सारे पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज है। तो ये 20 नंबर के एमसीक्यूज आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इन एमसीक्यूज को रेडी कर लेते हैं। तो उर्दू में नंबर लेना मुश्किल काम नहीं, लेकिन अक्सर बच्चों के नंबर कम आते हैं। एक तो वजह ये बनती है कि बच्चे उर्दू को बहुत ईजी लेते हैं और दूसरी वजह ये बनती है कि पेपर प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी नहीं होती। तो अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको भी अच्छा करें, साथ पेपर को ईजी ना लें। ये लास्ट वाला पेपर है तो थोड़ी सी मेहनत इस पर भी कर लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। ये सारे पास पेपर वाले एमसीक्यूज है। ये नीचे इनकी जो है ना वो कीज मौजूद है, तो यहाँ से आप इनके जो आंसर हैं वो देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद हिस्सा ग्रामर की जो मरूजी है ये वो वाले एमसीक्यूज है। इनकी कीज भी लास्ट पे दी हुई है। अगर किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो व्हाट्सअप करे, उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये आप लाजमी एमसीक्यूज रेडी करके जाएं। बाकी जो इंशाइया मैंने आपको बताया हुआ है उसमें जो नज़मों के खलासे हैं, जो गज़लें हैं या फिर जो अशायर हैं, जो पैराग्राफ हैं, उनको भी आप लोग लाजमी जो है ना रेडी करके जाएं। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो ये भी सारे पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज हैं। वीडियो को स्टॉप करके इनको देखें या फिर स्क्रीनशॉट लें। इन एमसीक्यूज को लाजमी जो है ना रेडी करके आप लोग जाएं। इनकी कीज भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनके जो आंसर हैं वो क्या है। तो ये था उर्दू का पास पेपर। लास्ट पेपर आपका, अल्लाह करे ये भी बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।